ये सारे वो लोग हैं जो पिछले 2 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे मौन थे और जैसे ही बॉलीवुड में कंगना रनावत ने ड्रग्स की बात की, ये सारे लोग टूट पड़े। वो इसलिए टूट पड़े थे क्योंकि इनको सबको पता था, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, रकुल प्रीत हो, दीपिका पादुकोण हो, ये सारे लोग उसमें लिप्त थे। तो जो खुद ही ड्रग्स लेता है, जो खुद ही चरस लेता है, वो कैसे चरस और गांजे के खिलाफ बोलेगा। अभी शायद सुनने में ऐसा आ रहा है कि एनआईए भी एंटर करने वाली है इस केस में। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं प्रीति पांडे मैम। एनसीबी के हाथ जिस तरीके से एनसीबी ने चाहे दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान और रकुल प्रीत को अब समन जारी कर दिया है। 25 तारीख को इन सबसे पूछताछ होनी है। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से ये सारे कलाकार अपने वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि ये उन मामलों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एनसीबी हमसे सवाल पूछती है तो हमें इन सारी चीज़ों से किस तरीके से टैकल करना है और किस तरीके से इस मुद्दों से बाहर निकलना। तो इसी पे मैम से बात करेंगे। मैम, ये जो समन जारी किया गया है दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत और ये जो 2 एक्टर्स हैं श्रद्धा कपूर, क्या कहना चाहते हो इस पे? देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो पिछले 2 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे मौन थे और जैसे ही बॉलीवुड में कंगना रनावत ने ड्रग्स की बात की, ये सारे लोग टूट पड़े। वो इसलिए टूट पड़े थे क्योंकि इनको सबको पता था, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, रकुल प्रीत हो, दीपिका पादुकोण हो, ये सारे लोग उसमें लिप्त थे। तो जो खुद ही ड्रग्स लेता है, जो खुद ही चरस लेता है, वो कैसे चरस और गांजे के खिलाफ बोलेगा। और मैम, यहाँ पे ये भी बात है कि जैसे कि दीपिका पादुकोण को लेकर बातें सामने आ रही है कि दीपिका पादुकोण अभी महाराष्ट्र में नहीं है, गोवा में है। अगर इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे थे, इनके नाम सामने आ रहे थे, तो इनको सामने आना चाहिए था, पर ये सामने नहीं आई क्योंकि ये वकील से बातें कर रही थी। देखिए, ये कभी भी सामने नहीं आती। जब ये जेएनयू गई थी, इनकी फिल्म जब आई थी छपाक, जो कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था, 7 जनवरी को जब ये जेएनयू में खड़ी हुई और इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए कि पाकिस्तान से वहाँ खड़े होने के लिए इनको 5 करोड़ रुपए दिए गए, तब भी ये सफाई में नहीं आई कि नहीं भाई, मैं पूरी राष्ट्रवादी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कोई लेना देना। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में जाके खड़ा है, बगल में कन्हैया कुमार नारे लगा रहा है, आप कितना भी कहती रह जाएंगे कि नहीं मेरा जेएनयू से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कन्हैया कुमार से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल झूठ था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो 5 करोड़ रुपए इनको मिले होंगे, इसीलिए सफाई के लिए नहीं आई। उसी तरह जब इनके ऊपर ड्रग्स और चरस गांजे का एलिगेशन लगा तो वो सफाई के लिए नहीं आई। ये महाराष्ट्र से, मुंबई से निकल के गोवा गई, वहां पे कोई वकील, जैसे रिया चक्रवर्ती ने मान शिंदे कर लिया, उसी तरह देश का कोई बड़ा वकील अभी आपको सामने आएगा और वो भी इनका केस लड़ रहा होगा। इन सारे चरसी गजेड़ियों के जो केसेस हैं, वो इस तरह के वकील लड़ रहे हैं, इनको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एनसीबी का जो शिकंजा है वो इन तक आ चुका है। मैम, यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि अगर दीपिका पादुकोण से 25 तारीख को पूछताछ होती है तो और भी नामी ग्रामी लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि चाहे फिर वो करण जौहर की पार्टी हो या फिर 2017 में जो अक्टूबर में पार्टी हुई थी, कोको पार्टी जिसको ये कह रहे हैं, वो उस पार्टी में भी बहुत सारे लोग शामिल हैं जिसका खुलासा दीपिका पादुकोण कर सकती हैं। देखिए, कोको वाली जो पार्टी आप बता रहे 2017 की, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन सामने खड़े हैं, दीपिका पादुकोण भी खड़ी हैं और ये सारे लोग या तो पार्टी में जा रहे हैं या पार्टी से निकल रहे हैं, वो तस्वीरें। तो देखिए, इसमें 1-2 नाम ऐसे भी आपको आएंगे जो पीछे लोग नेपोटिज्म पे बोलते थे। किसी का भी देवर भी आ सकता है, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनका देवर भी अभी फंसने वाला है। अभी ऐसे लोग भी फंसने वाले हैं जिनको अभी कुछ बड़ी बीमारियां हुई हैं, जिसके इलाज के लिए वो दुबई जा रहे हैं, बाहर की जगहों पे जा रहे हैं। कभी वो ड्रग्स लिया करते थे, कभी टाडा के सिलसिले में इनको जेल में डाला गया। बहुत से लोग, बहुत से रिश्ते अभी एनसीबी खंगालेगी और आपको पता चलेगा कि ये बॉलीवुड। एक चीज़ और, जया साहा जो लड़की है, जो ड्रग पैडलर पकड़ी गई है, जो टैलेंट मैनेजर है, टैलेंट देखिए कि एक कंपनी में ये टैलेंट था कि वहां से बॉलीवुड को ये पूरी तरीके से रोजगार दे रही थी। रोजगार किस चीज का दे रही थी? ड्रग्स, चरस, गांजे का। उस कंपनी में बॉलीवुड के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पैसा लगा है, जो को ओनर्स हैं। कुछ तो ऐसे भी शायद सुनने में आ रहा है जो को ओनर है और भागे हुए हैं दुबई में। तो अभी इसके जो लिंक है वो दुबई और पाकिस्तान तक भी आएंगे और अभी शायद सुनने में ऐसा आ रहा है कि एनआईए भी एंटर करने वाली है इस केस में। जी मैम, यहाँ पे आपने जैसे कि कहा कि टैलेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है, इसमें काफी सारे सितारों का पैसा लगा हुआ है, तो इसमें सलमान खान की वकील आकर सफाई देते हैं और कहते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट जो है उसमें ड्रग्स का जो नाम जोड़ा जा रहा है वो गलत है। देखिए, इन्होंने तो हर चीज़ को गलत कह दिया। इन्होंने तो दिव्या भारती के मरने से लेके, टी सीरीज के मालिक के मरने से लेके, जिया खान के मरने से लेके, इन्होंने दिशा और सुशांत के मरने से लेके हर जगह सारे बॉलीवुड के लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। लेकिन थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू आप लोगों के चैनल, जिसके वजह से सारी चीज़ें मुखर होकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये कितना भी साफ सफाई करते रहे, बड़े बड़े वकील करते रहे, आज देश की जनता को खुद पे शर्म आ रही है कि हम इनको आइकॉन चुनते थे। हम लाइनों में लग के बड़े बड़े थिएटर्स के बाहर हम 400-500 रुपए लगा के इनकी फिल्में देखते। इनके कपड़े, इनके जूते, इनका मेकअप, इनके ये रईसी जो ठास है, इनके जो बंगले हैं, वो सारे हमारे पैसों से हैं। और हम चरसियों और गंजेड़ियों को मतलब इतना हमने सर पे बिठा रखा है। मतलब 24-25 साल का युवा नहीं,
55 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हम बॉलीवुड में बादशाह के नाम से जानते हैं। ये इन सब लोगों की जांच होनी चाहिए। इनके एनजीओ की भी देखिए, एनआईए जैसे एंटर करेगी, अभी इनके एनजीओ की भी जांच होगी, क्योंकि इनके एनजीओ में भी पाकिस्तान, दुबई, कहाँ से पैसे आते हैं। और ये टैलेंट मैनेजर्स के नाम पे ड्रग्स बेचने का जो टैलेंट जया साहा करती हैं। देखिए जया साहा फंसी, जया साहा ने रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से जया साहा का नाम आया, जया साहा के फ़ोन से अभी दीपिका पादुकोण का नाम आया, जिसमें पूछती हैं कि करिश्मा प्रकाश, जिसमें पूछती हैं कि माल है क्या। मतलब आप सोचिए कि फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जिनको जनता पूजती है, एक तरह से जनता अपना आइकॉन मानती है, अपने घरों में इनकी तस्वीरें लगाती है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि काश हम इनके जैसे हो सकें, हम अपना आइकॉन चुनते हैं। हमारा देश का युवा क्या चुनेगा? एक चीज़ और, ये जो ड्रग्स है ये नार्को टेररिज्म है। देखिए सिर्फ टेररिज्म वो नहीं होता जब देश में कोई आके बम फेंक दे, टेररिज्म वो भी होता है कि आज से 25 साल बाद देश को कैसे बर्बाद करना है, उसके लिए आज से ही ये जड़ें खोदना शुरू करते हैं। अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 3-4 दिन पहले कई भारी मात्रा में सरहदों पे हमारे ड्रग्स और ये सब चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो अगर ये बिल्कुल एनसीबी के नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने वहाँ पे जांच की, पकड़े गए 35 किलो अगर वहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के रास्ते से, दुबई के रास्ते से, पंजाब में आता है, महाराष्ट्र में आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये हीरो हीरोइन के लिए नहीं आ रहा है, ये स्पेशली आ रहा है कि देश को कैसे बर्बाद करना है। 25 साल बाद ये भी एक टेररिज्म है कि 25 साल बाद देश अपने पैरों पे ना खड़ा हो पाए। मैम यहाँ पे आपने एनजीओ की बात की कि जैसे कि एनआईए इसमें एंटर करेगा तो इनके एनजीओ की भी जांच होनी चाहिए। तो एनजीओ ही चलाती हैं दिया मिर्जा, और दिया मिर्जा का की नाम इसमें भी आया है, ड्रग पेडलिंग और ये भी कंज्यूम करने वाले लोगों में आया है। तो दिया मिर्जा ट्वीट करके ये कहती हैं कि मेरे पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ड्रग्स को लेकर वो झूठ है और मैंने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया। और इनका सपोर्ट वही पत्रकार करते हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था। हाँ, तो दिया मिर्जा के कहने से कुछ नहीं होता। अगर उनका एनजीओ अभी एनआईए एंटर करेगी, अभी जांच करेगी कि पैसे कहाँ से आते हैं। जो तीनों खान हैं और बीइंग ह्यूमन इनका एनजीओ है, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लीन चिट मिल जाएगी, आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वो बॉलीवुड के लोग जो बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं और हवाला से उनके पैसे आते हैं, बॉलीवुड में पैसा हमेशा पाकिस्तान से आता है। इसीलिए भारत में जो फिल्में बन रही हैं वो देश विरोधी फिल्में बन रही हैं, क्योंकि इसमें जो पैसा भाईजानों का लग रहा है वो बाहर जो इनके आका बैठे ना, जो इनके अब्बू जान और अम्मी जान बैठे, उनका पैसा उसमें लग रहा है। तो फिल्में वही बनती हैं जिसमें आप हिंदू देवी देवताओं को आप अपमानित करें, आप उनको बेइज्जत करें, देश को टुकड़े कैसे करने हैं आप वो करें। लाल सलाम और जिहाद देश पे हावी है। और 99% कहा गया था कि ये ड्रग्स लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ 100%, 2-4-5 लोगों को हटा दीजिए तो आज की डेट में बॉलीवुड पूरी तरीके से जिहादीकरण की तरफ जा चुका है। मैम अभी आपने कुछ देर पहले हमने कोको पार्टी की बात की थी जो 2017 में हुई थी, उसमें एक नई खबर ये भी आ रही है कि सोनाक्षी सिन्हा भी उस पार्टी में शामिल थी। देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि इतने बड़े नेशनल प्लेयर की बेटी दीपिका पादुकोण का नाम, बिल्कुल उनके फादर जो है इतने प्रेस्टिजियस व्यक्ति हैं और समाज में उनकी इज्जत है इतनी, उनकी बेटी आज वो ड्रग्स में लिप्त है। जया साहा के फ़ोन पे फ़ोन करके मैसेज करके पूछती है माल है क्या, इस तरह की बातें सामने चैट में पकड़ी गई हैं। तो रिया चक्रवर्ती, सच बात है कि सुशांत को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन सुशांत की इस मिस्टीरियस डेथ से एक इतना बड़ा बदलाव आने जा रहा है कि पूरा बॉलीवुड जिस तरीके से, अब आप देखिए यूपी में फिल्म सिटी बनने जा रही है, तो आधे बॉलीवुड वाले जो हैं वो बिल्कुल घबराए हुए हैं कि अगर फिल्म सिटी योगी जी के मुख्यमंत्री के एरिया में बन जाएगी, अगर नोएडा में बन जाएगी, तो जिहादी भाइयों का पैसा कैसे लगेगा, भाईजानों का पैसा कैसे लगेगा, ड्रग्स कैसे आएगा, चरस की पार्टियां कैसे होंगी, ड्रग्स की पार्टियां कैसे होंगी, कोई कैसे पूछेगा माल है कि नहीं है। तो देश को जो बर्बाद करने की तरफ ये आगे बढ़े थे, उसे यूपी की जो फिल्म सिटी बन रही है उसमें बहुत तरीके से ठहराव आएगा। लेकिन एनआईए, एनसीबी, एनसीडब्ल्यू जो कास्टिंग काउच की भी जांच कर रही है, अगर ये जितनी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो सारी राष्ट्रीय एजेंसियां आज अगर सामने आ गई हैं, कुछ कर रही हैं, तो आप यकीन मानिए कि बॉलीवुड का सफाई और स्वच्छ भारत अभियान की तरफ है हम। मैम यहाँ पे मैंने फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगी। मैं सोनाक्षी सिन्हा का जो नाम आया है दीपिका पादुकोण के साथ, कि इन्होंने ही सोनाक्षी सिन्हा को उस पार्टी में बुलाया था। ये बात ये भी है कि इनके पिताजी जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो आज तक सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ इसीलिए सपोर्ट करने आए थे काफ़ी टाइम बाद, जब उनको लगा कि उनके ऊपर उंगलियां उठने लगी हैं बेटी की वजह से। क्या कहना चाहोगे उनके लिए? देखिए बॉलीवुड में जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे महानायक हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनमें से एक बहुत इक्का दुक्का छोड़ कोई भी सामने नहीं आया सुशांत के लिए लड़ने के लिए। वो सुशांत जो इनका को स्टार था। रही बात सोनाक्षी सिन्हा की, तो देखिए जब दीपिका पादुकोण का नाम आ सकता है, श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी हैं, शक्ति कपूर एक बहुत बड़े एक्टर हैं, तो अगर उनकी बेटियों का नाम आ सकता है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर सोनाक्षी सिन्हा का नाम होगा। मैं तो कह रही हूँ जो नाम आप कभी सोच भी नहीं सकते, उस तरह के भी 2-4 अगर नाम बॉलीवुड में आ जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ड्रग्स की पार्टियां होती हैं, ये उसमें शामिल होते हैं। और ये कितना भी कहते रहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर कोई लेना देना नहीं तो जया साहा के चैट
चैट में आपके नाम कैसे आते हैं? भाई हमारा आपका नाम नहीं है ना उसमें, हमने जया शाह से कभी नहीं बात की। ये इंडस्ट्री के लोग बात करते हैं। ये बॉलीवुड की आधी ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो चरसी है और गंजेड़ी है, अफीमची है। इनकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। सोनाक्षी सिन्हा के नाम से मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। और मैम यहाँ पे ये भी है कि जो लोग आज तक ये कह रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बॉलीवुड पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत है, बॉलीवुड पाक साफ है और अब तो नाम निकल के सामने आ रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो बॉलीवुड को सारी इस गंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ये मजाक है पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है बॉलीवुड पे कि अगर बॉलीवुड में गंगा जी की तरह अगर बॉलीवुड पवित्र है तो क्या एनसीबी की टीम वहाँ पे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेने गई है? नहीं, वो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेने नहीं गई है और बॉलीवुड कोई गंगा जी की तरह पवित्र भी नहीं है। वो जो अपवित्रता बॉलीवुड में है, वो जो गंदगी है, उसकी सफाई के लिए गए। और जितने लोग ये थाली में छेद है और थाली में छेद करते हैं, जरा उनका इंटरव्यू लीजिए और जया बच्चन जी से पूछिए कि जया बच्चन जी, ये तो बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, तो आप अब इनके बचाव, ये देखिए ये भी हो सकता है कि इनके बचाव में भी आ जाए। जया बच्चन जी, विद्या बालन और स्वरा, और इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, इनका तो कोई क्लास ही नहीं है। लेकिन जो बड़ी अभिनेत्रियां हैं जिनको देश में लोग बहुत इज्जत से देखते हैं, वो भी इनके बचाव के लिए आ सकती हैं। आप तमाम मीडिया पैनल में देखेंगे बड़े बड़े लोग बैठ के इनको समर्थन दे रहे हैं। समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि रिया ताई हमारा नाम भी ले ले। मैम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन कि ड्रग्स पैनल को लेकर, जो ड्रग्स का नेक्सस चलता है उसको लेकर तमाम तरीके के नाम सामने आ चुके हैं, छोटे से बड़े कलाकार इसमें सम्मिलित हैं, तो उसको लेकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो या फिर संजय राउत जो हर चीज़ को आकर हर चीज़ पे आकर मुखर हो जाते हैं और बात करने लगते हैं, चाहे वो कंगना रनावत को गाली देना हो या फिर और भी तमाम बातें हो, तो इस ड्रग्स मामले को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, आपको कभी लगता है कि अगर प्रदेश में एक सर्वे आया था 2018 में, उस हिसाब से महाराष्ट्र में 100 अगर केसेज है, 100% केसेज में 82% केसेज अकेले मुंबई में होते हैं। तो अगर ड्रग्स के 82% केसेस मुंबई में होते हैं, एक आम आदमी तो 35-40 हज़ार 50 हज़ार रुपए की पुड़िया नहीं खरीद सकता। उसकी इतनी हैसियत नहीं होती, वो अपनी रोटी कपड़ा मकान में ही बिजी रहता है कि अपनी जिंदगी कैसे वो गुजारे, अपना वो लालन पालन कैसे करे। तो ये सारे जो बड़े नेता हैं, वो सारे जो अभिनेत्रियां हैं, जो अभिनेता हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, ये इसमें जुड़े हुए हैं। संजय रावत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि इनको पता था कि जैसे ही पीछे कंगना रनावत ने 99% बोल दिया और ड्रग्स पे उसने एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के बाद ही आप देखिए कि अनिल देशमुख जी का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि शेखर सुमन के बेटे के पुराने एक इंटरव्यू में, शायद 2010 या 11 का एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के बेस पे ये कह रहे हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप उस इंटरव्यू की बात करें, जया शाह के चैट पे जरा जांच कराइए। आप आज 2020 के चैट और इंटरव्यू पे जरा जांच कराइए ना। आप क्यों नहीं जांच कराते कि आपके बॉलीवुड में कितना पैसा अंडरवर्ल्ड का लग रहा है? दाऊद कितने पैसे यहाँ पे भेजता है, वो पाकिस्तान के लोग यहाँ कितना पैसे भेजते हैं, ये भाईजान लोग बैठ के इस्लामीकरण करें। आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हिम्मत होती तो आप दाऊद का भिड़ी बाजार का भी घर तोड़ते। उसके लिए आपकी बीएमसी कहती है कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास जेसीबी नहीं है, लेकिन कंगना का घर तोड़ने के लिए हमारे पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग लिप्त हैं, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम सीधे इस बात पे जाएं कि सारी चीजें शुरू कहाँ से हुई, तो सुशांत सिंह राजपूत। थैंक यू सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार, जिसकी वजह से भले सुशांत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक सुशांत की मुहिम है जो बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली है। बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से बॉलीवुड के लोग जिनका पर्दाफाश होने वाला है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने इंटरव्यू का नाम लिया तो मुझसे एक चीज़ और याद आई मैम, जैसे कि ये सब तमाम लोगों के नाम और एनसीबी समन कर चुकी है, 25 तारीख को इनसे पूछताछ भी होनी है, तो लोगों का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया होगा, अब वो भी ये देख रहे होंगे कि पैसा ही पैसा आएगा और इन लोगों का इंटरव्यू वो कुछ दिनों में लेने वाले हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि रिया ने जिस तरीके से एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया था, हो सकता है अभी कुछ चैनल्स और कुछ पत्रकार जो हैं वो आगे आए, और अभी आपको बड़ी बात नहीं होगी कि आप शाम को ही और कल सुबह देखेंगे कि दीपिका पादुकोण एक प्राइम टाइम में एक चर्सी कहेंगे हम दीपिका पादुकोण को, अगर वो सारे लोग बैठ के एक इंटरव्यू दे रहे होंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ये कुछ चैनल्स को देते हैं और राष्ट्रवादी चैनलों को ये नहीं देना चाहते। तो मैं तो सिर्फ उन पत्रकारों से ये भी कहना चाहती हूँ कि आपकी एक जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है जिन्होंने अपना बेटा खोया, उनकी बहनों के प्रति भी बनती है, उसके पिता के प्रति भी बनती है। सुशांत सिंह राजपूत के 74 साल के पिता के प्रति भी पत्रकारिता की जिम्मेदारी बनती है, ना कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती या दीपिका पादुकोण या जया शाह के। लेकिन क्योंकि देखिए बहुत बड़े पैमाने पे बाहर से फंडिंग होती है, ये सारे लोग, चाहे वो बड़े कुछ पत्रकार हों, चाहे बॉलीवुड के लोग हों, नेता हों, ये साथ में पार्टियां करते हैं बिना एक दूसरे के सह के। बांद्रा में नाक के नीचे से मुंबई पुलिस के इतना बड़ा ड्रग का फ्लड हो रहा है, बाढ़ आ चुकी है ड्रग्स की। आपको लगता है कि बिना पुलिस वालों के इन्वॉल्व हुए, बिना सरकार के इन्वॉल्व हुए ड्रग्स का काम हो सकता है? कभी बिल्कुल नहीं हो सकता। हर टेबल तक पैसा जाता है। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे मैम, और प्रीति पांडे मैम ने जैसे कहा है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये आपस में मिले हुए हैं, इसी की वजह से ये जो ड्रग्स का कारोबार है ये महाराष्ट्र में चलता है। सवाल ये भी है कि जैसे जैसे करके बॉलीवुड के नेता, ये चाहे बॉलीवुड में से ये लोग हैं, बड़े बड़े कलाकार हों या फिर सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगार हों, एक एक करके सजा तो सबको मिलेगी। बॉलीवुड भी अच्छी तरीके से ड्रग्स के मामले से साफ होगा, सुशांत के गुनहगारों को भी सजा मिलेगी और ये ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों को भी जेल में जाना पड़ेगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।